रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सनातन धर्म लीला समिति करोलबाग, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति, भगवान राम राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका गुणगान गाने के लिए संतों की रामलीला ये कही जाती है। ये 35वां वर्ष चल रहा है, 34 वर्ष हो चुके हैं और इसकी नींव रखी थी आदरणीय मदन लाल कपूर, आदरणीय हर्षरूप गुप्ता, आदरणीय रतनलाल शारदा जी, आदरणीय गणेश शास्त्री जी, आदरणीय मनोहर लाल कुमार जी और मैं साथ में था। और इसका एक ही उद्देश्य था, जिस समय ये रामलीला शुरू की गई उस समय राजेंद्र नगर से लेकर के पटेल नगर, राजेंद्र नगर, शास्त्री नगर से लेकर के पहाड़गंज तक कहीं रामलीला कोई नहीं होती थी और इसीलिए यहाँ के सब श्रद्धालु जनता यहीं पर देखने के लिए आती थी और इसीलिए आज यहाँ 30 से 35 हज़ार लोगों की भीड़ होती है। रामलीला दिल्ली में ऐसी कहीं नहीं होती, क्योंकि 150 पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के जो रामचरित मानस है, रच महेश निज मानस राखा सुषम उपाय शिवासन भाखा, जो रामचरित मानस है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, जो उसकी मूल भावना है। और मूल भावना एक ही है। रामचरितमानस के अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मूल भावना लिखनी थी तो जैसे गीता में लिखा है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री बिजोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ऐसे रामचरितमानस में लिखा, रामहि सुमिरिय गाय रामहि संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि जासु पतित पावन बड़वाना गावहि कविशुद्ध संत पुराना ताहि भजिय मन तज कुटिलाई राम भजे गति कहि नहीं पाई। तो उस राम के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि हिंदू संस्कृति एक हो, हिंदू एक हो, संगत छध्वम संबद्धम संवयवनांसी जानताम, रामचरितमानस से शिक्षा देती है। क्योंकि राम राघवेंद्र सरकार ने सेना न लेकर के जो गरीब गुरबे थे, जो दलित समाज के थे, जो बनचर थे, जो आदिवासी थे, उनको इकट्ठा करके रावण जैसे दुर्दांत आतंकवादी को समाप्त किया है। तो ऐसे ही आज आवश्यकता है कि आज जो आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, ये समाप्त हो। इसी के लिए जन जन जागरण के लिए राम के आदर्श अपनाना जरूरी है और इसीलिए ये संतों की रामलीला जो यहाँ हो रही है, एक एक पात्र अपने आप चौपाई सुनाता है, एक एक पात्र के माध्यम से चौपाई ये रामचरितमानस होती है। इसको लाइव किया जाता है। नवभारत टाइम से 3 बार इसको पुरस्कार मिल चुका है। इसका उद्देश्य केवल एकमात्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, धन्यवाद। मैं स्वदेश चड्ढा, श्री सनातन धर्म परिनिधि सभा दिल्ली, जो संघ परिवार का ये एक क्षेत्र है। दिल्ली के 3000 मंदिर, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। संघ के उद्देश्य को ही लेके व्यक्ति का चरित्र निर्माण, इस रामायण के माध्यम से आने वाले बच्चों को शिक्षा देना और बच्चों को प्रभु राम की शिक्षा मिले और व्यक्ति का, बच्चों का चरित्र निर्माण हो। बच्चे आजकल भोग विलास से दूर होकर इस अपने धार्मिक युग में जुड़े। धर्म है जहाँ, विजय है वहाँ, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए बच्चों को ये बताना कि आप हिंदू धर्म है, आप सनातनी हैं। विश्व में सबसे पहले सनातन धर्म या उसी के बाद बाकी धर्म निकले हैं। सनातन धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जो संघ परिवार का लक्ष्य है, पूरे विश्व को धार्मिक दृष्टि से विश्व गुरु बनना है। हम किसी देश पे कब्जा नहीं करना चाहते, हम किसी देश का भूमि को नहीं रहना चाहते। हम धार्मिक दृष्टि से सनातन के माध्यम से विश्व गुरु बनना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। रामलीला के माध्यम से हम बच्चों को संस्कार दें, बच्चों का चरित्र निर्माण, व्यक्ति का चरित्र निर्माण करें। धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग करोलबाग रामलीला में हैं। जैसे हम लोग ने आपको बताया, ये रामलीला 37 वर्ष हो गए हैं और मदन लाल कपूर जी ने 35वां वर्ष है। तो हमारे साथ प्रवीण कपूर जी हैं और बाकी हमने शुक्ला जी और जो बाकी सब लोग जो जुड़े हैं, जो किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, राम सीता, सबका इंटरव्यू किया। अब प्रवीण जी हमें थोड़ा सा बताएंगे कि आने वाले 10 दिनों में कैसी रूपरेखा है। ये रामलीला हमारे पिताजी सदस्य जिन्होंने शुरू करी, यहाँ के करोलबाग के बहुत से वरिष्ठ लोगों के साथ, स्वर्गीय मनोहर लाल कुमार जी, हमारे पिताजी स्वर्गीय मदन लाल कपूर जी, गणेश शास्त्री जी और हर्षरूप गुप्ता जी,
2-4 नाम और भी थे जिन्हों के साथ यहाँ रामलीला, जब DCM बंद हुई उसी के साथ हमने देखा कि यहाँ रामलीला नहीं है करोल बाग में, तो हमें इमीडिएट इस रामलीला को शुरू करा। पहले वर्ष हम 1990 में 5 दिन की करी, उसके बाद हमने दिन प्रतिदिन किस तरह हमारी लीला अच्छी हो, किस तरह सुंदर हो, उसका प्रयास हम लगातार करते रहे। पिताजी करते रहे, उसके बाद पिताजी के बाद फिर हमने इसको करा, पौधा उनका लगाया हुआ था, पानी दे के उसको बड़ा हम कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ नया हर साल करते हैं। ये दिल्ली की एकमात्र रामलीला मैं कह सकता हूँ, हमें गर्व है, साधु संतों की रामलीला है। और इस रामलीला में चौपाइयों के हिसाब से, रामायण की चौपाइयों के हिसाब से हम अपना यहाँ पे रामलीला करते हैं, ना कि कोई ड्रामा दिखाते हैं ना कुछ करते हैं। सीधा सीधा हम चौपाइयों के हिसाब से राम का मर्यादा पूरा रखते हैं। जो हमारे कलाकार हैं उनके भी मर्यादा करते हैं कि पूरे वो 11 दिन हमारे साथ एकदम सही रहे, मतलब ठीक ठाक रहे पूजा पाठ करके। और इस बार हमने जो 35वां वर्ष है हमारा, उसमें हमने LED लगवाई है। LED मैंने देखा है इस बार पहली दफ़ा हमने अपनी रामलीला में LED लगवाई है और उसके लिए, और अगले साल पूरा आप देखेंगे LED के ऊपर होगा। और उसके साथ इस बार आप देखेंगे शिव पहले दिन ही शिव पार्वती जो उनसे आते हैं, जो समाज जो उनसा होता है वो हवा से उड़ते हुए आएंगे। और नारद मुनि का भी जो उनसा समाज है वो भी आप उड़ते हुए देखेंगे। ये पहले दिन का ये होगा। और दूसरे दिन हम ये उड़ते हुए जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ताड़का वध जो होगा, ताड़का जी भी उड़ते हुए आएंगी। उसके बाद आप सीता हरण, रावण हवन में जाता हुआ, मतलब आकाश मार्ग से आपको नज़र आएगा। ये चीज़ें हम नई जोड़ रहे हैं। लंका दहन का तो आप देखते ही हैं कि हनुमान जी उड़ते हुए जाते हैं, उड़ते हुए आग लगा के आते हैं। संजीवनी बूटी जो सी होती है वो भी होते हैं। और हनुमान जी मित्रता के लिए लक्ष्मण जी को कंधे पे उठा के उड़ते हुए जाएंगे और सुग्रीव जी से मित्रता करवाएंगे। और संजीवनी बूटी बाहुबली हनुमान जी के द्वारा दिखाई जाएगी। जिस अशोक वाटिका में जाते हैं, छोटे रूप में जाते हैं, फिर बाहुबली हो जाते हैं। इस बार उसका विराट रूप हमने एक तैयार किया है कि लोगों को अच्छा लगे और सुंदर लगे। और हमारी रामलीला दिन प्रतिदिन अच्छा ही हो रहा है। आपको पता कि नव भारत टाइम में आप लोगों अब जब प्रतियोगिता होती थी तो हमने फर्स्ट प्राइज जीता और इस साल फिर हमने भरा है। अब हमारी पेपर में आया था कि सिलेक्ट हो गई है रामलीला मध्य के क्षेत्र में, तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमें इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि रामलीला के माध्यम से और जो भी उनके नॉर्म्स हैं उसको पूरा करते हुए फर्स्ट प्राइज जीतेंगे हम। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप रामलीला में आए, हमारा इंटरव्यू लिया आपने सब लोगों का, और आप रोज़ आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ जोड़ना, जय श्री राम, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। बचपन से मैंने वो DCM फ्लाइंग हनुमान का भी सुना है, क्योंकि हमारे जो फैमिली थे फिल्मिस्तान पे या इधर न्यू रोहतक रोड पे वो बताते थे। और इधर जो अब रामलीला में इन्होंने एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी, उनको आपने पीछे बुलाया, फिर शहीदों के उसमें आपने पीछे प्रोग्राम इधर बाहर कर रहा था, जिसमें हमारे माननीय अपने जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी आते रहे हैं और क्षेत्र के जितने भी नेतागण हैं वो भी आ रहे हैं, और जितने भी लोग धर्म से भाई साहब बैठे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सब लोग आते रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, फ्री एंट्री है इसकी। और वैसे आप कार्यालय जो इधर चल रहा है इस टाइम में अजमल का पार्क में, तो वो लोग आप लोग इधर आके पास भी ले सकते हैं। जैसे किसी को अगर व्यवस्था कोई ज़्यादा पास की ज़रूरत हो तो इधर से पास मिल जा रहे हैं। और इधर पार्किंग वगैरह का है और झूले वगैरह का ऑलरेडी आज शुरू हो गया है। मेला जो लगा हुआ है उसमें बच्चों को आप सैर करा सकते हैं। वहाँ पे जायंट व्हील है और अलग अलग तरह के झूले और व्यंजन, अलग अलग व्यंजन, और वो अफोर्डेबल है। मतलब क्योंकि हमारा जो क्षेत्र करोल बाग है उसमें हर टाइप के लोग हैं, मिडिल क्लास भी लोग हैं और रिच लोग हैं, तो सबके लिए एक अफोर्डेबल है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस। और जैसे भाई साहब ने बताया कि श्लोक बेस्ड है ये, जो चौपाइयों को विशुद्ध तरीके से कथा व्यास हमारे श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी पूरा अपना रामायण के पूरा पहले दिन से शुरू होकर आखिरी दिन तक भोग डालते हैं।
तो आप लोग सब आइए और जुड़िएगा, और हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और वैसे ही हमारे जो क्षेत्र में केबीएन नेटवर्क से आप लोग इसको डेन केबल के द्वारा आपके घर भी पहुंच रही है। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे हिंदू समाज में हमारे जो बच्चे नए नए आ रहे हैं उनको हिंदू की संस्कृति में हम लाना चाहते हैं। और रामायण में मैं तो हमेशा रोड मंच से बोलता भी हूँ कि रामायण में अगर समस्या का समाधान भी, समस्या है तो समाधान भी उसी में है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, आपके घर में कोई समस्या है तो आप पढ़ेंगे रोज के रोज, जो समस्या है उसी के जाएंगे। 4 कांड 5 कांड होते हैं, उसमें कोई भी कांड में अगर समस्या है वो आपकी जरूर पूरी होगी, दूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं तो हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और मेरा कोई उन्होंने पार लगाया, बहुत समस्या आई, बहुत निकल गई। तो सब लोग एक आखिर में फिर जय श्री राम का नारा लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।